तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो तो हवन कराएंगे 5 लाख का, 15 लाख का। सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग से आपके बैड कर्मास जलना शुरू हो आते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने को नहीं है, आप सिर्फ फास्टिंग करोगे, उसी में आपके बहुत सारे बैड कर्मास जल जाते हैं। सिर्फ फास्टिंग से? सिर्फ फास्टिंग से। जैसे आप फास्टिंग कर सर, फास्टिंग आप क्या समझते हो? वो इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसका लॉजिक बताओ। जब आप फास्ट करना शुरू करते हो, आप भूखे रहते हो, आप दिन भर खाना खाते हो, तो आपकी प्राण शक्ति सिर्फ खाना हजम करने में लग जाती है। ठीक है, नॉर्मली अपने को जो बोलते हैं सात्विक डाइट और तामसिक डाइट का जो कॉन्सेप्ट है, तो हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म में 3 तरीके की कैटेगरी है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जिस भी डेटी को आप पूछते हो या जो भी आपका लाइफस्टाइल है, वो बाय डिफॉल्ट उससे हो जाता है। तो मैं कितना भी हनुमान जी को पूछ लूँ, लेकिन मैं अगर नॉनवेज खा रहा हूँ, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट हो गया वो तामसिक ही हो गया। तो हनुमान जी भी तामसिक रूप में आते हैं, काले रूप में आते हैं, रुद्र। हनुमान जी तो रुद्र ही रूप है, लेकिन तो वो बाय डिफॉल्ट हो गया। वो डिपेंड उससे फोटो किसकी लगी उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन पर हनुमान जी की कभी कृपा नहीं हो सकती? रुद्र रूप, तामसिक रूप की कृपा होगी। उससे क्या होगा? इम्पैक्ट क्या होगा उस आदमी पर? तामसिक प्रवृत्ति कैसी होती है इंसान की? मतलब खतरनाक वाला, जैसे एक गुस्से वाला? नहीं, क्यों? अरे क्या बात कर रहे हैं? दुनिया की जो बैंड बजा रहे हैं, वो क्या गुस्से वाले लोग हैं? आज इतने बड़े बड़े वॉर जो चल डिस्ट्रॉयर रहे है हैं, वो। इतने बड़े बड़े वॉर चल रहे हैं, ये लोग क्या गुस्से में लड़ रहे हैं? नहीं। इनसे ज्यादा शांत दुनिया में आज के डेट में कोई नहीं है। ये तो Okay. बड़ा वो तूफान है जो लेके आते हैं। तो फिर इम्पैक्ट क्या होगा उसमें? जो मांस मछली खा करके हनुमान जी की पूजा करता है, नहीं, मांस उसकी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट नहीं, होगा? तामसिक का मतलब सिर्फ मांस मछली, नॉनवेज नहीं है। अब जैसे जैन लोग तो कांदा लहसन भी नहीं खाते। इंडिया के सबसे बड़े लेदर एक्सपोर्टर जैन लोग हैं। लेदर कहाँ से आता है? हाँ, ठीक है। ठीक है, अभी ऐसे एक हनुमान जी की सिद्धि मेरे सामने आ गई थी। हनुमान जी सही बात है, नॉनवेज नहीं खाना, तामसिक भोजन नहीं खाना। तो बोले हाँ नहीं खाना है, झूठ का नहीं खाना है, फरेब का नहीं खाना है, धोखे का नहीं खाना है, ये भी तामसिक है। इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो इम्पैक्ट बताओ ना, तामसिक होने का मतलब इम्पैक्ट क्या होगा उसके जिंदगी में? इम्पैक्ट ऐसा हो जाएगा जैसे सात्विक, भगवान ने एक तरीके से ऐसा बताया, तीनों रूप से उसको पूछ सकते, ड्यूटी जी सकते। सात्विक तरीका आपका एक तरीके से समझ लो कि रसीला नहीं है। जैसे अब डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन के लिए बोल रहे हो, शक्ति के लिए, भगवान के लिए, मटेरियल वर्ल्ड के लिए, दिनचर्या के लिए। तो वो मेरे दिमाग में ऐसा घूम रहा है। अभी जैसे आपने बोल दिया कि तामसिक फूड खाने, तो अगर ये इसका साइंटिफिकली मैं जवाब दूँ, तो खाना हजम करने के लिए अपने को 4 घंटे लगते। अगर आपने वेज फ्रूट खाया, एकदम सात्विक खाना खाया, तो 2 घंटे में खाना हजम हो जाएगा। खाना हजम हो गया, अब आप ध्यान भगवान साधना करोगे, प्राण शक्ति पूरी सहस्रा पे 2 घंटे में आ जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है मेडिटेशन करने के 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, मेडिटेशन करने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। क्योंकि प्राण शक्ति सारी पेट पे घूम रही है। 2 घंटे के बाद आप बैठने लग गए, प्राण शक्ति पूरी सहस्रा पे आएगी या जिस भी चक्र पे आप लेके आ रहे हो, और फिर उसकी प्रोग्रेस होने लगेगी। अब हम तामसिक फूड खा रहे हैं जो हजम होने के लिए 8 से 10 घंटे लग रहे, और वो दिन में 3 टाइम खा रहे, तो सारी प्राण शक्ति पेट पे ही घूम रही है। तो क्योंकि पेट पे ही सारी प्राण शक्ति घूम रही है और ऊपर जा ही नहीं रही है, तो इसीलिए सारी प्राण शक्ति पेट पे घूम रही है। हमको मणिपुरी हमारा ओवर वो हो जा रहा है एक्टिव। अब ओवर एक्टिव होने की वजह से चैरिटी कोई कर रहा है या ग्रीडी ज़्यादा बनते जा रहे हैं। तो क्या वो जो आदमी मांस मछली खा करके हनुमान जी की पूजा कर रहा है, आप कह रहे हो तामसिक हनुमान जी की कृपा होगी उस पर? तामसिक हनुमान जी के बहुत सारे रूप है, हाँ। उसमें से एक काल रूप भी है, ऐसा है। तो तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या हनुमान जी की ब्लेसिंग उस पर आएगी? ब्लेसिंग आएगी, लेकिन काल रूप कृष्ण को आप अपनी लाइफ में कैसा चाहोगे? जैसे अर्जुन के साथ थे वैसे, या जैसे राधा के साथ थे वैसे? जैसे अर्जुन के साथ थे वैसे। हाँ। तो ठीक है, तो फिर आपको उस तरीके से कृष्ण को पूजना है। लेकिन जो राधा के रूप में जैसे आए थे, किसी को वैसा पूजना है, तो फिर उसके लिए सात्विक लग जाएगा, आपके लिए राजसिक लग जाएगा डाइट। राजसिक? राजसिक, ओके। तामसिक, सात्विक। सात्विक यानी मसाला नहीं, जैसे वो सात्विक यानी का मतलब सिंपल नहीं होता है, बिना तेल मसाले घी का, वो नहीं होता है। सात्विक का मतलब होता है कि जिसको खाने के बाद में आपको रस नहीं आया, एकदम जैसे दाल खिचड़ी फीकी बिना मसाले तड़के की, तो वो खा के आप कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हो गए। आप नॉनवेज खाते हो? नहीं। अच्छा, तो कोई तो चीज होगी जो आपको खाने का वेज में बहुत ज्यादा दिल करता होगा, रसीला, जैसे मान लो पानी पूरी है, चटपटा है, किसी को तीखा है। हाँ 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 हाँ। तो जो चीज आपको खाने में पसंद है, वो जैसे तीखा है या जो भी टेस्ट है, वो टेस्ट बड्स की जब आप खाना खाते हो, तो वो आपको राजसिक बनाते हैं। ओके। ठीक है, मतलब टेस्ट बड को आप सेटिस्फाई कर रहे हो? टेस्ट बड को आपने सेटिस्फाई किया, आप राजसिक हो गए। टेस्ट बड्स को आपने मारा, उसके ऑपोजिट में काम किया, आप सात्विक हो गए।
एक होता है जो टेस्ट बग और उसके भी परे है। जैसे शराब पीना टेस्ट बड के लिए अच्छा नहीं है, मतलब वो आपको टेस्ट पे इंजॉय हाँ, नहीं करवाती है, उसका रस कहीं और ही मिलता है। लेकिन कुछ लोगों को मांस मछली खा के भी तो टेस्ट मिलता है। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपको जिस चीज, अभी मान लो एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ दाल खिचड़ी खाने पे आपको रस मिल रहा है, आपके लिए वो भी सात्विक तामसिक हो गया। अच्छा। या अगर आप कांदा लहसुन भी नहीं खाते हो, नॉनवेज भी नहीं खाते हो, कुछ नहीं खाते हो, ठीक है, लेकिन आपको दाल चावल खाना अच्छा लगता है, वो आपके लिए वो हो गया, राजसिक हो गया, तो आपको वो खाना है, बॉइल्ड राइस। तो अच्छा है या नहीं है? रासिक यही तो हो मैं गया। बोल रहा था कि ये आपकी जर्नी में आपको कहाँ जाना है उस पर डिपेंड करता है कि मटेरियल ओके। वर्ल्ड में सक्सेस चाहिए कि अपना क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सक्सेस चाहिए, वैसा है। मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस ज़्यादातर लोगों को चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? मटेरियल वर्ल्ड में अगर आप बोलोगे तो फिर जीवन पूरा का पूरा राजसिक हो जाएगा, फिर कृष्ण को पूजो, राजसिक भोजन लो, लाइफ राजसिक टाइप की रखो, तो वही देवता तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, वही शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ेगी, तुम्हारा तत्व वैसा होते चले जाएगा। तो जेब में अठन्नी नहीं होगी, लेकिन जीने में कोई स्टाइल देगा, बोला अरे भाई तो राजा आदमी है। आप मांस मछली खाते हो? मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन अगर शुरुआत से आप बोलोगे कंपेयर करने से कि लाइफ में क्या चेंज आया, पहले महीने के 25 दिन खाता था, अभी मैं हार्डली महीने के 1-2 दिन खाता हूँ। लेकिन आप उससे कंपेयर करोगे कि करीम भाई इतने आध्यात्मिक होने के बाद नॉनवेज छोड़ा कि नहीं, लेकिन मैंने क्या 25 दिन करने के लिए, जो मैं 25 दिन खाता था और मैं 1-2 दिन पे आ गया हूँ, इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, वो अपने आप होता हुआ चला गया। क्या लाइफ में कुछ चेंज आया है? बहुत सारे भगवान ही बन गए एक तरीके से। तो अगर ये 1-2 दिन भी छोड़ दिया तो और बदलाव आएगा? मैंने ट्राई करके देखा है, बहुत फर्क पड़ता है स्पिरिचुअलिटी में। मैंने सात्विक डाइट ऐसा फॉलो किया, मेरे चैनल पे भी डाला हुआ है मैंने, रमज़ान का महीना था तो रोज़ा तो रखते ही थे, तो लोग सुबह उठ के 4 बजे जो खाना खाते हो मैं नहीं खाता था, ठीक है। शाम जब होती थी तो वो जो फ्रूट और भजिया और कबाब वो सब होता है वो भी नहीं होता था। एक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी है, उनके डाइट प्लान है, मैं उसको फॉलो करता था। गाजर, ककड़ी, मूली और शिमला मिर्च। हाँ, उनका पॉडकास्ट हमने लाइव किया अभी कुछ दिनों पहले। अच्छा। हाँ, हाँ। अरे यार, कितने सारे हजारों आचार्य लोग। मनीष और विश्वरूप चौधरी दोनों के साथ है। आचार्य एक साथ ही मनीष। किया है। अच्छा। हाँ, इन उनके पार्टनर है ना आचार्य मनीष। मेरे को आइडिया नहीं है। अच्छा, अच्छा। इनका डाइट प्लान मैंने हजारों को बताया ना, डीआईपी डाइट बोलते हैं। डीआईपी डाइट, हाँ, कितनों को फायदा हुआ है। मेरा भी एंजियोप्लास्टी हुआ था, मैंने डाइट फॉलो किया, एकदम कोलेस्ट्रॉल 750 से सीधे 200 पे आ गया था। ओके। इतना जबरदस्त डाइट प्लान, और उसमें उन्होंने तो डाइट प्लान बहुत बड़ा बताया, मैंने तो बहुत कम फॉलो किया था। ओके, क्या फॉलो किया आपने? तो मैं शाम में जब रोज़ा खोलने का टाइम होता था तो गाजर, ककड़ी, शिमला मिर्च और पालक, और क्या था, बस ये, उसमें नींबू निचोड़ा हुआ, क्योंकि बगैर नींबू निचोड़े हुए नहीं जाता वो ठीक है। पालक, लेकिन उससे जो असर होता है, बस ये खा रहा हूँ, और रात में एक वक्त में खाना खा रहा था, ये मैंने डाइट फॉलो किया। उस मंथ में जितनी मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई थी सिद्धि शक्ति के मामले में, वो ऐसा मान लो कि वो अगर आज से 4 साल से कंपेयर करोगे तो ऐसा मान लो कि मैं सीधा 10 साल आगे निकल गया था स्पिरिचुअली। ओके। और वो डाइट मैंने 1 साल तक फॉलो किया। 1 साल के बाद मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई, मेरे को जीने का दिल नहीं कर रहा है, काम करने का दिल नहीं कर रहा है, मैं इतना ज़्यादा सात्विक हो गया था, जिंदगी में कुछ पर्पस ही नहीं, अपने में ही खुश हूँ। तो घर वाले कहीं घूमने जाना है, अरे यार तुम लोग जाओ, पिक्चर जाना है, मॉल जाना है, शॉपिंग के लिए चलो, अरे किधर तो चलो, तो जा भी रहो तो मुंह मेरा ऐसा है। तो अब होने ये लग गया कि मेरी सात्विकता से दूसरे लोग परेशान होने लग गए, ऐसा हो गया। तो फिर से थोड़ा अडॉप्ट करना पड़ा। तो वो 1 साल के बाद मेरे को आज भी याद है, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उसी के 1 साल के बाद में गया, मैंने पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, थम्सअप सब, वो मैं 1 साल से नहीं खा रहा था, मैंने सब खाया। हालांकि मेरे को खाना पसंद नहीं है अभी, पहले मेरे को नॉनवेज खाना बहुत पसंद था। मतलब मैं ऐसा था बचपन में, मैं कुकर का ढक्कन खोलता था और उसमें पीला कलर दिखता था तो घर से भाग जाता था। ओके, क्यों? कि दाल बनी है, लाल दिखेगा तो सालन है, तो मैं खुशी खुशी खाऊंगा, ऐसा था। ओके। और मैं मीठा खाने का ज़रा भी मेरे को बचपन से शौक नहीं था, तो मैं ऐसा था बचपन से। और अभी तो मैं मतलब नॉनवेज, अभी तो इनफैक्ट मैं अब, क्योंकि देवता कृपा इतनी होने लग गई, दूसरे बोलते मैंने देखा यार, एक्सेप्ट करने लगा, तो अभी नवरात्रि में नॉनवेज नहीं, श्राद्ध में नहीं, श्रावण में नहीं, ट्यूसडे सैटरडे में खुद से अवॉइड कर देता हूँ।